इमरान खान को ये बारी बारी कह रहे हैं 9 कमरे। मैंने आज इनको बाहर निकल के कहा, मैंने कहा ये चक्की के कमरे हैं। तो सलमान सफदर से पूछा वो लाइन में है? उन्होंने कहा लाइन में है और एक गैलरी है सामने, दीवार बनी हुई है सामने। तो जो 9 कमरे हैं आप ज़रा घर जाके देख लेना, वो 7 कमरे हैं। वो 7 कमरे 8 फुट की चौड़ाई है, तो कोई 56 फुट की लेंथ है। हाँ, ये जो शानदार कमरे हैं ना, कुल इनकी लंबाई मतलब जो सारों को मिला के भी 56 फुट है। ये तो इनके सिटिंग रूम, छोटे वाले सिटिंग रूम जितना नहीं है। और एक सेल में इमरान खान रहते हैं। आज सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया कि एक कमरे में है, और उन्होंने कहा उनको कुक मुहैया किया गया है। आप अगर जेल में हो तो जो कैदी हैं ना, वो आपको कहा जाता है कि जो मशक्कती आप हायर कर सकते हो तनख्वाह के ऊपर। इमरान खान का खाना कहाँ से आता है? पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो जेल डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट बताता है कि पैसे कम पड़ गए, तो उनके पैसे जमा कराए जाते हैं, जैसे कई कैदियों के कराए जाते हैं कि पैसे जमा करा दो। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान का खाना सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक अलहदा बनता है। अभी मैंने उनका मेन्यू हमने मेन्यू देखा है। आम कैदी को जो जेल में खाना मिलता है, और हम कई दफ़ा खा चुके हैं क्योंकि हम जेल में इतने घंटे बैठते थे, तो कभी हमें भी दे देते थे। आम कैदी को 5 दफ़ा हफ्ते में मुर्गी मिलती है, हर कैदी को जेल में। हमारे सामने इतने बड़े बड़े ड्रम जाते हैं, ताज़ी, और फिर गोश्त भी मिलता है। हाँ, जेल में। इमरान खान के मेन्यू में जब बाकी सारे कैदी 5 दफ़ा खाते हैं, इमरान खान 3 दफ़ा हफ्ते में दोपहर को मुर्गी खाते हैं और 1 दफ़ा गोश्त खाते हैं। वो हफ्ते में सिर्फ 4 दफ़ा गोश्त खा रहे हैं। आप लोग समझते हैं गोश्त खाना बहुत बड़ी मतलब लग्जरी है। वो नहीं गोश्त इतना खाते हैं, बाकी वक्त वो दाल खाते हैं। हमने मेन्यू देखा है। और रात को वो ड्राई फ्रूट और उसका कोई मिल्क शेक बना के पीते हैं। ये सारा मेन्यू लिखा हुआ है। और इमरान खान से जब हम पूछे थे, कहते बस उतना मैं खाता हूँ जो मेरी न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी हो, जो मेरे लिए ज़रूरत हो, क्योंकि मैं वर्जिश करता हूँ। ठीक है, आप वर्जिश और उनका डाइट उसके मुताबिक है, और वो कम खाते हैं। ये खाने के ऊपर तमाशा बनाते हैं। उनकी तरह देगे नहीं अंदर जा रही होती, खाने की भूख नहीं है ना इमरान खान को। वो सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं। उनको भूख किस चीज़ की है? नॉलेज की। वो किताबें पढ़ना चाहते हैं कि वक्त जो है उनका, उसमें वो किताबें पढ़ें। और वही मैंने बताया है कि जो फंड डिपॉजिट होते हैं उससे खाना खाते हैं। और किताबें आप मांग रहे हैं, इमरान खान को पिछले 7 महीने में हमने वो पिंडी के जो जज है, ATC जज अमजद, उन्होंने 11 किताबें भिजवाई। जज साहब ने कहा 2 किताबें वापस आ गई हैं। लेकिन मैंने जज साहब से खड़े होकर कहा, जज साहब प्लीज़ बताएं सारी मिल गई हैं? जज साहब ने कंफर्म किया 9 मिल गए। जज साहब ने कंफर्म किया 9 मिल गई हैं। और जब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सलमान सफदर साहब ने फरवरी में उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा मुझे कई पिछले 4 महीने में सिर्फ 3 किताबें मिली हैं। इसका मतलब 9 में से 3 इन्होंने रख ली, मतलब 6 रख ली और 3 दे दी। किताबों के साथ क्या हो रहा है? ये टॉर्चर का हिस्सा है। इमरान खान किताबें पढ़ना चाहते हैं, किताबें इनसे महरूम कर दो। आज हमने फिर किताबें दी हैं, क्योंकि जब ये जेल लेकर जाते हैं वो लेते नहीं हैं। इन पूरे 10 महीने में अगर मैं हिसाब लगाऊं, अगर इन्होंने पुरानी वाली भी दे दी हैं, 9 किताबें वो, और अब जो पीछे हमने 9 किताबें भेजी हैं, अगर ये मिल गई हैं, कुल किताबें पिछले 10 महीने में 18 हैं, 18 किताबें। और इमरान खान वो हैं जो दिन में 1 किताब पढ़ लेते हैं, 1 किताब पढ़ लेते हैं। अच्छा, जेल सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा जी? इनके पास 500 किताबें जेल में पड़ी हुई हैं। तो 500 किताबें वो हैं जो पढ़ ली हैं। तो मैंने कहा जज साहब, अगर आपके पास भी लाइब्रेरी में होंगी तो आपके पास भी हज़ारों किताबें होंगी, तो आइंदा के लिए नई किताब लेने की किसी को ज़रूरत नहीं। जाके दोबारा शुरू कर दें वही किताबें। आप फिक्र ना करें, इमरान खान अल्लाह में यकीन रखता है। इमरान खान कुरान पढ़ रहे होंगे, इमरान खान तर्जमा पढ़ रहे हैं उसका। किताबें छोड़ दें, वो पुरानी किताबें पढ़ लेंगे, वो वर्जिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो 2-2.5 घंटे तो
उनकी रूटीन में है वर्जिश करना। उन्होंने ये भी बताया उनके पास डम्बेल्स हैं। हमें 1 महीना लगा था डम्बेल देने में। जज साहब के साथ हाथ जोड़ जोड़ के डम्बेल दिए थे। डम्बेल्स, एक साइकिल है और एक बार लगा हुआ है। ये उनकी वर्जिश का खुद उन्होंने, और ये अब टीवी पे सुनने कितनी लग्जरी है। इमरान खान थोड़े में खुश है, इसलिए जब सलमान सफदर साहब ने आके उनका बताया था तो वो ये बता रहे थे कि इमरान खान इन चीज़ों की, कहते जो मेरी ज़रूरत है, एक वो सेल है वो काफ़ी है, मुझे किताबें दो, मेरी मुलाकातें बहाल करो, मेरी वो जो आंख का इलाज कराओ जो शुरू किया है। एक चीज़ होती शुरुआत, जवाब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। हम अल्लाह का नाम लेकर निकलेंगे। इमरान खान के जो इमरान खान कीमती है पाकिस्तान के लिए, और हमारा ख्याल है अगर हम आप सारे इसमें हिस्सा डाल दें ताकि पाकिस्तान को हमें कौन जोड़े, संभालेगा कौन इस वक्त सबको पता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम अकेले, ये हमें पता चला जब मैं बाहर गई हूँ, हम अकेले नहीं, हम सारे मिलके इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे, सारे निकलेंगे। उसके लिए कि कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी हुई, अगर आपके पास किताब है आप मुझे दे दें, अल्लाह का नाम लेके निकलेंगे और ये रास्ता अपनी ये जो तहरीक है अपना, ये जो लोगों की तहरीक है, ये अपना रास्ता खुद बनाएगी। ये नहीं पता, मैं जल्दी सो जाती हूँ सुबह उठ के। यहाँ सुबह आपने तो देखा, आप और हम सारे दिन अदालत में बैठे, मैंने ठीक से देखा नहीं, डेट मुझे पता चली थी, मुझे उसके पीछे उसकी वजूहात नहीं पता। मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि 27 सितंबर से पहले 13 अगस्त भी आता है। इमरान खान हमेशा कहते थे हकीकी आज़ादी के लिए भी तो खड़े हो ना, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को। तो मुझे नहीं पता, हमें तो सिर्फ जो इमरान खान करते हैं, लेकिन आगे इनका कोई लाएमल होगा और होना चाहिए इमरान खान को। और हमने कैसे निकालना प्रेशर, हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी पार्टी से कि आप इतना प्रेशर बनाएं ताकि इमरान खान का इलाज हो सके अस्पताल में, ताकि इमरान खान की कहते तन्हाई ख़त्म हो सके। जिसने बुलाया था चली गई थी। हमारे पास कोई मैं बता रही हूँ कि ना स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना कुछ और है। लोगों ने बुलाया, वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा जी आप इधर भी आ जाएं, हम गाड़ी मोड़ के उधर चले गए। अच्छा, तो इसलिए देखिए, आपके पास कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है इन चीज़ों की है कोई? तो क्या हमारे पास कोई, हम पैदा हुए स्क्रिप्टों के साथ, या आप लोगों के पास स्क्रिप्टें हैं? ये चीज़ों की स्क्रिप्टें नहीं होती। आप अल्लाह का नाम लें, बड़ी चीज़ के लिए जब निकल रहे होते हैं तो लोग निकल आएंगे और अपनी प्लानिंग कर लेंगे। आपने देख तो लिया, लोग निकल रहे हैं।